आज भी नहीं भूलें। वी विल टेक अ रिवेंज फॉर दिस। हम ना गुजरात के मुसलमानों को भूलें, ना कश्मीर के मुसलमानों को भूलें, ना 71 को भूलें। ये बनिया भूल जाए कि हम भूल गए, हम नहीं भूलें। सो दैट वॉज द ड्राइविंग फोर्स। इसने हमें चलाया था। ये दीवानगी थी, ये जुनून था, ये जोश था। ये तनख्वाह नहीं थी, ये नौकरी नहीं थी जो लोगों ने की एटॉमिक एनर्जी कमीशन में और कहूटा प्लांट पे, और हमारे साइंसदानों और हमारे सोल्जर्स ने। दे डिड दिस। ये इश्क था, ये जुनून था, और अल्लाह ने फिर एहसान किया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अली से। सर, जैसे हम जानते हैं कि एटम बॉम्ब बनाने वाले पहले जर्मन्स, उनके बाद अमेरिकन्स ने उनसे ये पूरा चुराया, और ये फैलते फैलते अभी रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, ये सब न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब यही जो अपने आप को डेमोक्रेसी के चैंपियन कहते हैं और जिन्होंने इतना खून खराबा किया, हिरोशिमा नागासाकी वो अपने बॉम्ब गिराए, सर ये भी पाकिस्तान पे आ गए कि ये हम लोग पूरा वो कर रहे हैं, हम लोग ये फैला रहे हैं सारा है। सर, ये बात कहाँ तक सच है, और क्या हमें इतना पोटेंशियल नहीं कि हम इन्हें सिक्योर कर सकते हैं? देखिए अली, जैसे बात हमने आपको पहले कही थी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इनके दिल और रूह को खटकता है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हमको। और इनका इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को ले लिया जाए, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर दिया जाए, या इसको जिसको ये कहते हैं सिक्योर कर दिया जाए इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय गॉड इंशाल्लाह ये कर नहीं सकेंगे, लेकिन इरादा इनका यही है। पहले इन्होंने जब हम बना रहे थे तो तबाह करने की कोशिश की, अब ये इनको लेना चाहते हैं। इससे पहले जो माहौल बनाते हैं, ये जो मीडिया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान अपने हथियारों को काबू नहीं रख सकता, पाकिस्तान के ये हथियार खतरनाक जगह पे जा रहे हैं, या पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है, यानी दुनिया में तकसीम कर रहे हैं। खुराफात। इसराइल ने कैसे बनाया एटमी प्रोग्राम, उसको किसने दिए? इंडिया ने कैसे बनाया, उसको किसने दिए? जर्मन साइंटिस्ट, रशिया भी गए, जैसे आपने कहा, जर्मन साइंटिस्ट अमेरिका भी आए। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट पे सारे जर्मन साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इन सब ने चोरी करके, अगवा करके, लोगों को उठा के ले जाके ब्लैक मार्केट से जिस तरह मर्जी इनका बस चला, इन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को बनाया। पाकिस्तान एनपीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन ही नहीं किए। हमने कोई दुनिया का कानून कभी नहीं तोड़ा। अगर हम किसी को दें या किसी से खरीदें या किसी से लें, और फिर ब्लैक मार्केट अगर हमने खरीदा है तो ब्लैक मार्केट में बेच कौन रहा था? ये खुद ही बेच रहे थे ना, हम तो नहीं बेच रहे थे वहां जाके, हम तो खरीद रहे थे। देखिए, इन लोगों के स्टैंडर्ड मुसलमानों में हमेशा डबल होते हैं। ये सारी दुनिया की ड्रग मनी, सारे दुनिया का करप्ट पैसा, हराम पैसा, इलीगल मनी इनके बैंकिंग सिस्टम में घूम रही होती है। लेकिन जब इन्होंने एक मुसलमान बैंक को, गो के वो भी बैंक ऐसा था जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में इनके साथ काम कर रहा था, बीसीसीआई, जब मुसलमान बैंक इनके मुकाबले पे खड़ा होना शुरू हुआ, जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तानी बैंक था, उन्होंने उस पर ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा के पूरे बैंक का बेड़ा गर्क करा दिया। ये तो सूद के निजाम में भी कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो फिर मुसलमान हैं यार। दे विल नॉट लेट अस हैव दिस बॉम्ब एंड वी हैव टू सेफगार्ड इट टिल द टाइम वी डिसाइड टू यूज इट। हमने इस्तेमाल करना है, हम जब चाहे करें। जब हमें थ्रेट होगा हमारी आबरू को, हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी हिफाजत हमने करनी है। ये बम हमारी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हम इसकी हिफाजत के लिए नहीं है। आर्गुमेंट ये दी जाती है, लेकिन नो, टिल द टाइम वी डिसाइड टू यूज इट। यू कैरी अ गन, आप हथियार रखते हो अपने पास, उसकी हिफाजत करते हो जब तक आप चाहो इस्तेमाल करो। सो दैट इज व्हाट इट इज। ये वेपन सिस्टम हमारे, ये सिर्फ इल्जाम, बहतान, प्रोपेगेंडा, मकसद उनका ये है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी जाए। इराक के खिलाफ देखते नहीं, देखिए झूठे के लिए काफी है कि आप उसकी एक दफा उसकी कोई हरकत, कोई आदत देख लें और आपको अंदाजा हो जाता है कि वो झूठा आगे क्या करेगा जाके। इराक के खिलाफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, मुकम्मल झूठ, फ्रॉड। जो आपके खिलाफ ये प्रोलिफरेशन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हम चाइना से करें, कोरिया से करें, ईरान से करें, लिबिया से करें, एग्रीमेंट्स करें ना करें, इनसे छुपा के करें, हम इनको जवाबदेह नहीं है। Whatever we have done in the past and whatever we'll do in the future, it's our responsibility। हम जवाबदेह नहीं है इनको, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा। हमने ना कोई कानून तोड़ा, ना कोई हमने इलीगल काम किया, ना कोई गैर कानूनी काम किया। हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, जिस तरह चाहेंगे प्रोटेक्ट करेंगे। As far as they are concerned, they can climb the highest pole and jump from it. We'll do what we want. नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, अली से। सर, जितनी भी अजीम कौमें हैं अपने अजीम हीरोज़ को रिकगनाइज करती हैं उनके काम किए हुए। सर, अब ये क्या वजह है कि डॉक्टर AQ खान, जिनने हमारे लिए पूरा ये जो हुआ है पॉसिबल हुआ है, उनकी वजह से हुआ है, उनके उसको रिकगनाइज नहीं करते। हम हिचकिचाते हैं उनके उसको करने से।
देखिए अली, इसको मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करूंगा सवाल के आपको। डॉक्टर कदीर खान को अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइज पूरी कौम करती है। जितने मेडल और तमगे अल्लाह के फल से उनको दिए गए हैं, शायद मुल्क में किसी को नहीं दिए गए। ही इज़ रिकग्नाइज, पूरी कौम उनको हीरो मानती है। उनके साथ डॉक्टर समर है माशाअल्लाह, उनका एक गैर मामूली किरदार है। डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर मुनीर, हमारे सैकड़ों अनसंग हीरोज़ हैं जिनके नाम भी नहीं जानते हम। अब वक्त आ गया है कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हमारे कहूटा रिसर्च लैब के वो लोग, उस पायलट से लेकर कि जिसने जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करने जा रहे थे तो अपनी जान हथेली पर रख के हवा में परवास कर रहा था, एयर पेट्रोल दे रहा था, ये रोकने के लिए कि कहीं इसराइलीज ना आ जाएं, उन फाइटर पायलट्स को कि जो इस पर तैयार थे कि हम इसराइल पर जवाबी हमला करेंगे अगर उसने पाकिस्तान पर हमला किया, और वन वे सुसाइड मिशन होगा हमारा, बॉम्ब करके हम, क्योंकि वापसी का हमारे पास रास्ता नहीं है। हमारे वो जांबाज के जो दुनिया की जेलों में कैद रहे, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने के लिए, टेक्नोलॉजी लेने के लिए अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी, हम उनको अब रिकग्नाइज करें, उनको अब कौम के सामने लाएं। अब हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं, अब हमें छुपने की जरूरत नहीं है। हमारे वो तमाम हीरोज जिन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह करवा ली हैं, जिंदगियां कुर्बान कर ली हैं, ये 4 हीरोज डॉक्टर कदीर, समर, अशफाक, मुनीर वगैरह, ये सब लोगों को तो हम जानते हैं। दे हैव बीन रिवॉर्डेड, रिकग्नाइज्ड। डॉक्टर कदीर को अगर बंद किया हुआ था और निकलने की इजाजत नहीं थी तो उसकी दूसरी वजूहात भी थी। देखिए इसराइलीज उनके पीछे लगे हुए हैं। आपको मालूम नहीं है कि इराक में इन्होंने 1000 से ज्यादा मुस्लिम न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कत्ल भी कराया है, इसलिए कि ये मुसलमान दुनिया से टेक्नोलॉजी इस तरह लेना चाहते हैं कि जहां उनको मुसलमान साइंटिस्ट नजर आता है इसको कत्ल करवा देते हैं। डॉक्टर कदीर को मुल्क से बाहर अगर आपने जाने दिया तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इनको वापस नहीं आने देंगे। लिहाजा ही हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। वो हमारे हीरो हैं, उनको बचा के रखना है। उसमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, मगर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक रिकग्नाइज नहीं किया गया। इट इज टाइम कि वी रिकग्नाइज दम। उन हीरोज की उन एक मैंने कहा ना कि एक ऐसी तारीख है जो खून और जिगर से लिखी गई है अभी तक, लेकिन खुफिया है, किसी को मालूम नहीं है कि हमने किया क्या है। नाउ वी आर अ डिक्लेयर्ड नेशन। वो लोग रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। नाउ दे शुड बी रिकग्नाइज्ड। 1857 की जंग आजादी में जिन इंडियंस ने, जिन हिंदुओं ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने आज उनके बच्चों को पेंशन लगाई हुई है। आपकी बात ठीक है, कौमों को अपने हीरोज को रिकग्नाइज करना चाहिए। हम अपने हीरोज को रिकग्नाइज नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। वी मस्ट, वी शुड। लेकिन अल्लाह के फजल से ये ज़मीन इतनी जरखेज़ है कि यहाँ पर इस कदर कुर्बानियाँ देने वाले जांबाज मौजूद हैं कि जो रिकग्निशन मांगते भी नहीं हैं, खामोशी से काम करते चले जाते हैं। द मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू इज़ कि ये सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन नहीं था जो हमने बनाया, ये एक तारीख रकम हुई है। कई 100 साल के बाद उम्मत मुस्लिमा अपनी गैरत और इज़्ज़त की हिफाजत करने के काबिल हुई है। हम अपनी खुदी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के काबिल हुए हैं। आंखों में आंखें डाल के अब दुश्मन से बात कर सकते हैं। ये निशानी है इस बात की कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एक मौजज़ा था, हमारा न्यूक्लियर स्टेट बन जाना एक मौजज़ा है, और हमारा बच जाना भी मौजज़ा है। और अब जो रोल हमारे आगे रखा हुआ है, इट इज़ सो फैसिनेटिंग। इस बात को मत परेशान हुई है कि इस वक्त हुक्मरान कौन है, इस वक्त लीडरशिप क्राइसिस क्या है, इस वक्त पॉलिटिकल कन्फ्यूजन क्या है। उम्मत इससे पहले से बड़े बड़े चैलेंजेस से गुजर के जा चुकी है, और अल्लाह के फजल से जब ये अल्लाह ने ये मुल्क हमारा संभाल के रखा हुआ है, इसकी जान, इसकी माल, इसकी इज्जत, इसकी ज्योग्राफी, इसकी स्टेट की हिफाजत अपने खून से, अपनी जान से, अपने जिगर से बढ़कर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका वाहिद घर है। हमने अफगानिस्तान में भी वक्त गुजारा हुआ है, 40 लाख रेफ्यूजीज़ के दरमियान। देखिए 1 या 2 दिन टेंट में गुजारना बड़ी अच्छी पिकनिक होती है। जब जिंदगी टेंट में गुजारी जा रही हो, जब आपका मुल्क ना हो, आपकी कोई शनाख्त ना हो, कोई रिकग्निशन ना हो, अल्लाह की पनाह मांगे उस वक्त से कि हमारे पास तो कोई कहीं जाने की जगह नहीं है। ना इंडिया हमें पनाह देगा, नाउजुबिल्लाह, अगर हमें यहाँ से निकलना पड़ा, ना अफगानिस्तान, ना ईरान, ना समुंदर। हम जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? यही घर हमारे पास है। इसमें खराबियाँ हैं, इसमें कमजोरियाँ हैं। जब घर में प्रॉब्लम होती है, भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, तो घर को आग नहीं लगा दी जाती, ना भाई बहन को कत्ल कर दिया जाता। वी हैव टू लिव हेयर। यही हमारा घर है, यही हमारी शनाख्त है, यही हमारी आबरू है। उन लोगों से पूछें जिनके घर नहीं है। इराक मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क था, 10 लाख इराकी कत्ल कर दिए गए, 30 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी हो चुके हैं। दे हैव नो होम नाउ। फलस्तीनी बच्चों से पूछें जो टैंकों के आगे पत्थर मारता फिर रहा है, उसका घर नहीं है। कदर करें इस घर की, इसको बुरा ना कहें। जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो इसकी आबरू की हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह ने, याद रखिए, हम आपको भी बता दें, जो इस घर की इज्जत और आबरू करेगा, इस पाकिस्तान की इज्जत और आबरू करेगा, उसको अल्लाह की तरफ से इज्जत और आबरू नसीब होगी। जो इसको नुकसान पहुंचाएगा वो अल्लाह की तरफ से लानती तस्वर किया जाएगा। सिर्फ इसलिए ज्यादतियां हुई हैं, इख्तलाफात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हकूक नहीं दिए गए, लेकिन बाय गॉड ये हकूक मांगने का नहीं, अपने फ़राइज़ अदा करने का वक्त है। हमारा दीन भी अजीब व गरीब दीन है कि ये हमको ज़कात देने का तरीक़ा तो सिखाता है, ज़कात मांगने का तरीक़ा नहीं सिखाता। हमें कहता है देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है।